बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात होगी क्रिकेट की, इसलिए कि पाकिस्तान में चंद माह बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने वाली है और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। और इस सिलसिले में कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम जो हैं उसमें तामीरात का काम भी हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है उसका। और दूसरी तरफ हमारी टीम जो है वो भी तैयारी के मरहले से गुजर रही है। आपने देखा होगा कि हालिया सालों में खुसूसी तौर पे एशिया कप के बाद से, जब ये हाइब्रिड मॉडल पे हमारा एशिया कप जो हम मेज़बान थे यहाँ होना था और वो श्रीलंका चला गया था, तो उसके साथ ही हमारी टीम की परफॉर्मेंस न सिर्फ एशिया कप में ठीक नहीं थी, उसके बाद जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ तो वहाँ भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और उसके बाद आपने देखा कि जब वर्ल्ड कप हुआ जो कि मुश्तरका तौर पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला गया, वहाँ भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसने ऑन एंड ऑफ दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उनके खिलाफ बड़ी कामयाबी भी हासिल की हैं। और हमारे बाज़ खिलाड़ी जो हैं उन्होंने किसी न किसी मैच में इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। हमेशा से हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रही है। लेकिन हालिया महीनों में खुसूसी तौर पे हमारी क्रिकेट की टीम का जो तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था वो परफॉर्मेंस हम नहीं दे रहे। और आपने देखा कि हाल ही में बांग्लादेश की टीम, जिसको हमने खेलना सिखाया था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसके लिए वो बार के मुस्तहिक हैं। और पाकिस्तान की टीम जहां चैंपियंस ट्रॉफ़ी अभी होने वाली है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां क्रिकेट की तरक्की और तरवीज के लिए अच्छे इक़दाम किए हैं, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमें जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, लेकिन चैम्पियंस वनडे कप जो है वो वनडे का हो रहा है। और अब उसी के जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं उनको जो है वो कैंप में भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इम्तजाज है। और बहरहाल हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से बात करेंगे। और आज इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के मायानाज से स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो तशरीफ लाए। शुक्रिया। तौसीफ भाई के मुतालिक मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि आप सबको याद होगा कि 18 अप्रैल 1986 शारजा का क्रिकेट ग्राउंड, और पाकिस्तान की टीम जो है उसको आखिरी 2 गेंदों पर कमोबेश 5 रन्स की ज़रूरत। और उस वक्त आपने देखा कि सारी उम्मीदें और जो पूरा मतलब ये कि पूरे स्टेडियम की जो नज़रें थी वो सिर्फ एक ही प्लेयर की जानिब थी, जो हमारी 2 गेंदें रह गई थी। और वहाँ पे तौसीफ अहमद जो है वो बैटिंग करने के लिए मौजूद थे, और उनके साथ साथ मौजूद थे जावेद मियांदाद, जिन्होंने बाद में पूरे मतलब 116 रन बनाए। और अगर उस 18 अप्रैल 1986 को तौसीफ अहमद भारत के खिलाफ अगर वो 1 रन ना लेते तो जावेद मियांदाद को ना मौका मिलता और ना पाकिस्तान की टीम जो है भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल करती। और इसी तरह से एक और बात मैं आपको बताऊं कि 1986-87 में जब पाकिस्तान की टीम जो है भारत का दौरा कर रही थी, तो बेंगलोर टेस्ट में तौसीफ अहमद ने जो 5वां टेस्ट था उसमें 9 विकेटें ली, और तौसीफ भाई के साथ साथ जो है इकबाल कासिम ने भी 9 विकेटें ली। और उनका जो सबसे शानदार कारनामा था वो ये था तौसीफ भाई का कि जब हमने 5वां टेस्ट मैच जीता है और उसका आखिरी रोज था, तो आखिर की 2 विकेटें जितनी वो तौसीफ अहमद ने ली थी। उन्होंने राजर बिनी को आउट किया था और शिवलाल यादव को आउट किया था। ये तो जनाब आखिरी इनिंग्स की बात है जब इन्होंने भारत की टीम का किस्सा तमाम किया और हम जो है वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहे। लेकिन उसी की पहली इनिंग्स में तौसीफ अहमद ने मुसलसल 4 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। उनका जो पहला शिकार थे वो श्रीकांत थे, फिर सुनील गवास्कर को उन्होंने आउट किया, महेंद्र अमरनाथ को आउट किया, और उसके साथ साथ उन्होंने दिलीप वेंगसरकर को आउट करके मुसलसल 4 विकेटें लेके पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रख दी थी। और इस तरह से न सिर्फ तौसीफ भाई को बेंगलोर टेस्ट के हीरो के मतलब एतबार से पहचाना जाता है, बल्कि उसके साथ साथ जो 18 अप्रैल
1986 को जो उन्होंने शारजा में कारनामा अंजाम दिया, उसके हवाले से ही पहचाना जाता है। और दुनिया के क्रिकेट में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया हो। तौसीफ भाई, ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड है। आप काइंडली ये बताइएगा कि पहले तो हम ज़ाहिर है आपके मुतालिक बात करेंगे, फिर बाद में हम क्रिकेट पे भी आएंगे। ये बताइए कि जब, हालांकि ये चीज़ें हम सुनते रहे हैं और मतलब आपने ज़ाहिर है मीडिया पे आगे बातें कही हैं, लेकिन जो वो एक लम्हा था, जो वो वक्त गुजर रहा था और सेकंड लास्ट बॉल पे आप जो है इंडिया के बॉलर्स का सामना कर रहे थे और जो सिचुएशन थी, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? रियाज भाई, एक्चुअली सबसे मेन चीज़ ये कि जिन लोगों के साथ मैंने क्रिकेट खेली, और आपको या लोगों को डेफिनेटली पता होगा जो शौक़ रखते हैं, और नहीं पता तो आपके तवज्जुह से चला भी जाएगा कि मैं वो वाइस शख्स हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोग तो मिसाल दे दूँगा, रकीब, अब्दुल रकीब सर और कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खेल खेल के और अंडर 19 या सब खेला उन्होंने, और वो टेस्ट प्लेयर ना बन सके, यानी पाकिस्तान नहीं खेल सके। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। ज़ाहिर है मेरी फैमिली की दुआएं, सबकी दुआएं, कि मैं विदाउट एनी फर्स्ट क्लास मैच मैं सीधा टेस्ट मैच खेला और परफॉर्म भी किया। काफ़ी उंगलियां भी उठी उस वक्त कि जी इसको कहाँ से उठा के लिया। दायरा यार हमारे यहाँ तो यही सिलसिला होता है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं जिन लोगों में खेला, और तो उसका नतीजा वहाँ पर नज़र आया, इसलिए कि हमने बहुत चीज़ें सीखी अपने ग्रेट प्लेयर से। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि नाम ले, दो चार के नाम लें आप। जावेद मियांदाद ले लीजिए, खान साहब, इमरान खान साहब ले लीजिए, मोहसिन खान ले लीजिए, मुदस्सिर नदर ले लीजिए, ये सब जो है उसका पार्ट थे। माजिद खान जैसा ग्रेट प्लेयर जो है वो, आसिफ इकबाल उस वक्त छोड़ दिया था क्योंकि इंडिया से 80 में मैं खेला, 80 से लेके आप 93 तक खेला। तो ऐसे लोगों में तो एक सीखने का जो अमल है, वो क्योंकि कुछ भी नहीं पता था, सीखने का अमल भी मैंने वहीं पे जाके, और सीधी बात ये भी है कि बात करने का हुनर भी जो आया है, हुनर ही कहूँगा इसको, वो इन सबको देख के हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज के लोग, बच्चे जो हैं वो, ठीक है टाइम हर चीज़ में चेंज होता है, पैसे की हद तक ठीक है, बाकी चीज़, बट आपको बात करनी आनी चाहिए, और जिन लोगों में आप रह रहे हैं वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। वहाँ दुनिया की टीमें आती हैं। तो मैं वहीं पे जाऊँगा कि मुझसे पहले जुल्करनैन जो है वो चले गए, और उसकी वजह ये थी कि मैं जो है वो पैट किए बैठा था और मैं ही जा रहा था। तो पीछे से रमीज़ राजा साहब जो हमारे तो मेरे कुलीग रहे हैं, उन्होंने पीछे से, क्योंकि उस वक्त तक हम मैच हार चुके थे, सही, और क्या क्या बातें जावेद भाई के लिए हो रही थी, अभी मुझे कहना इस वक्त अच्छा नहीं लगता, अपने मुल्क की बदनामी होती है, बट अच्छे अल्फाजों में बाहर नहीं बातें हो रही थी उस वक्त के भाई इतना लंबा खेलें, और जो सच बात है वो ये। तो मुझे पीछे से रमीज़ राजा की आवाज़ आई कि इमरान भाई ये अपने क्लब में बहुत छक्के मारता है, जुल्करनैन के लिए विकेट कीपर थे। अच्छा, इमरान भाई का एक स्टाइल था अपना, भाई वो फौरी रिएक्शन और जो भी है उनकी, आपको पता ही होगा कि उनके क्या वो होते थे। तो उन्होंने अच्छा जल्दी पैड करो। वो खैर उस टाइम में पानी वानी आ रहा था या क्या था, वो ड्यूरिंग उसमें उसको पैड करवा दिया। मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा यार उस वक्त 2 बॉलें, अगर मैं जाता तो मेरे 3 बॉलें होती हैं, ये जाहिर है। तो मैंने कहा शुक्र है। उसने जाके, अब क्या मैं बेवकूफ़ी कहूँगा या कुछ भी कहूँगा, कि जो मैंने किया मेरा ख्याल तो उसको वही कुछ करना चाहिए था। फिर वो रन आउट भी हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं था। तो खैर वो हो गया, वो पहली गेंद पे उन्होंने चला दी, और बाद में ये हुआ कि जावेद भाई ने कहा था कि तुम मारना नहीं। आई डोंट थिंक सो कि जावेद भाई ऐसी कोई बात करेंगे, क्योंकि जावेद भाई सेफ करने के लिए उन्होंने बोला कि मैंने ही कहा था कि चला दो जाके। आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना सेंस, और कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको मेरा ख्याल है उसको कहा होगा। लेकिन जब मैं गया हूँ अंदर, तो उस वक्त
इतना शोर था, आपको पता है शारजाह में तो बहुत बुरा उस टाइम में। और अब तक जो विक्ट्रीज भी चल रही हैं ना रियाद भाई, वो हम ही लोगों की बिल्कुल जो विक्ट्रीज हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे नहीं पता जावेद भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि मैं स्ट्राइक एंड पे जा रहा था, आवाज़ दे रहा। फिर एक जरा सा मुझे हल्का सा पता चला पीछे से, मैं उनको क्रॉस करके आगे चला गया था। तो कहने यार बात ही नहीं सुनते हो, मैं आवाज़ें दे रहा हूँ। मैंने जावेद भाई इतना शोर हो रहा है, आपको पता है। तो क्या हुआ, क्या करोगे? मैंने कहा मैं भाग जाऊंगा। मैं एग्जैक्टली ये अल्फाज हैं, क्योंकि हम मतलब आपका माइंड मेकअप था, आप मेंटली नहीं प्रिपेयर थे कि ये सर, करना है। सिचुएशन मतलब एक ऐसा प्लेयर जो मुल्क के लिए खेल रहा है, उसका दिमाग काम करना चाहिए, जो आज नहीं कर रहा किसी का काम। मेन बैट्समैन उस तरफ खड़ा हुआ है, अब चला चला के आउट होके चले आ रहे हैं। ये मैं तो हमने मैं जो शुरू में बात की ना कि हमने सीखा उन लोगों से, तो वो ये सीखा कि मैंने उनको बोला कि मैं भाग जाऊंगा किसी तरह भी रोक के, चाहे वो बाउंसर करे था लास्ट उसमें जो है वो ऊपर से निकालने की भी कोशिश करता है आदमी, और जो है टेलेंडर को। तो मैंने कहा भाग जाऊंगा। तो उस वक्त जावेद भाई के अल्फाज जो थे मुझे, उन्होंने कहा यार रन आउट। मैंने कहा जावेद भाई अब क्या रह गया? लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज उसमें हुआ है। मैंने कहना कि देख लो, तारीख का हिस्सा है ये। जी हाँ तारीख का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़ा रन आउट था, हो जाता, बहुत दूर था। लेकिन नो रिस्क नो गेम। नो गेम, वही बिल्कुल। था। तो मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ खेला हुआ है कि मैंने कहा मैं रोक के भागूं, और वो मैं रोक के डेफिनेटली वही मैंने किया जो अगर अभी भी हम फुटेज में देखें तो किया। वो मैं मंजूर इलाही का बैट लेके लेकिन गया। आपका डिसीजन जो था बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन था उस वक्त के लिहाज से। सर एक्सपीरियंस और अकल से काम करने वाले का काम ही ये है। देखें ना, आप कोई भी खेल रहा है, हाँ वहां पर एक ऐसा, मैं भी चला दूं, हो सकता है छक्का लग जाए। हाँ। जो उनको मिला हो शायद सकता है मुझे, गेंद निकल जाए। वो जो उनको मिला वो मुझे मिलता। ये तो खैर एक वैसी बात है। लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि उस एंड पे जो आदमी खड़ा है वर्ल्ड क्लास हाँ है जी, उसको मुझे इधर लाना है किसी तरह। अब ये बातों की हद तक नहीं है, जो सही। किया वो सामने नजर आया। तो जब मैं रोका तो वो मंजूर इलाही का मैं बैट लेके गया था, वो बिल्कुल मिडिल में आई। आपने देखा जितिन शर्मा ने जो, वो मिडिल में आई, और ग्रेट फील्डर अजहरुद्दीन हाँ सीधी उसके हाथ में चला गया। मैं आधी पिच से भी दूर था, शायद आधी पिच पे ही होऊंगा जो रनिंग में, दूर भाग रहा हूँ। उसने थ्रो की, वो नहीं लगी। मतलब आपका जो एक रन था वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग था जीत के लिए, और उस पर जावेद मियांदाद ने फिर जो है फाइनल मतलब उसको टच दिया। बहुत बड़ा कारनामा था। तौसीफ भाई के मुतालिक मैं आपको ये बताता चलूं कि 1980 से लेके 1993 तक उनके 13 साल कैरियर में उन्होंने 34 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 93 विकेट्स ली। और उनका जो बेस्ट मतलब है कि बॉलिंग जो एवरेज था, वो जो विकेट उन्होंने ली थी 45 रन पे 6 विकेटें ली थी एक टेस्ट में। जबकि 70 ओडीआई उन्होंने खेले, यानी एक रोज़ा क्रिकेट मैचेस 70 खेले, 55 उन्होंने विकेटें ली। और उसके साथ साथ उनका जो बेस्ट बॉलिंग थी वो थी 38 रन पे 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। तो आप समझ सकते हैं कि आज आपके दरमियान जो है कितने बड़े मतलब क्रिकेट के मायनाज यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। और तौसीफ भाई ने उन खिलाड़ियों के साथ खेला है दुनिया के क्रिकेट के, जिन्होंने अपने दौर में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और जिनके नाम लोग आज भी अच्छी तरह से जानते हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस की वजह से। तौसीफ भाई, बेंगलोर जो टेस्ट था, वो जो आपने मतलब एक पहली इनिंग्स में शुरू के 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जो मैंने जिक्र किया, यानी आपने फतह की बुनियाद रख दी थी बेंगलोर टेस्ट में। और आपने और इकबाल कासिम भाई ने जो है वो हशर नशर कर दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और फिर आप ये देखें जो आखिरी विकेटें ली आपने, जो विनिंग मतलब विकेट थी, वो भी आप ही की थी। क्या कैफियत थी, क्या मतलब सिचुएशन थी उस वक्त? 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, आपको पता ही है। और यहाँ से हम साथ गए थे, लेकिन इकबाल भाई हमारे साथ नहीं थे। इकबाल भाई बाद में आए थे, तो इकबाल भाई भी तो बहुत प्रेशर था। खैर उसको छोड़ के हम 4 टेस्ट मैच हमारे जो है वो ड्रॉ हो गए थे। और उसमें मेन चीज़ एक ये थी कि जब हम मुंबई में थे तो कादिर हमारे साथ थे। तो जब मैंने इंटरव्यू इमरान भाई का देखा तो उन्होंने उसमें कहा कि हमारे पास कादिर जो है वो ट्रम्प कार्ड है। तो
अगर वो मेरा नाम ले देते तो बुराई नहीं थी, मैं भी स्पिनर साथ था। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक वो दिखाया कि हमारे पास भाई मैजिक मौजूद है, वो अपनी जगह। तो जब उनका ये इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त उनके मैनेजर थे राज सिंह, शायद नाम था उनका। अच्छा। उन्होंने आगे से कहा कि हम कादिर पे वर्क कर रहे हैं, तौसीफ हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये अल्फाज थे उनके। तो आधा तो जूनियर आदमी तो वैसे ही गिर जाता है कि यार यार मुझे तो ये गिनती में ही नहीं ला रहा है, तो मैं क्या करूं। बहरहाल लेकिन वो भी अच्छा हुआ। जी हाँ जी हाँ। और पहले ही मैच जो मंजरेकर का पहला मैच था, पहले ही मैच 3 डे मैच था, वो मुझे खिला दिया। उसमें मैंने 5 विकेट्स ले लिए, साइड मैच 3 डे में। फिर जाहिर है कि मुझे खिलाना पड़ा, माहौल बन गया। माहौल बना, फिर मुझे खिलाना पड़ा, मैं और कादिर। अच्छा, पूरे उसमें 4 टेस्टों में मैंने ये गौर किया, उसमें शिवलाल यादव भी उनके ऑफ स्पिनर थे, जाहिर है, एक वो जिनको आपने आउट किया था आखिरी जी हाँ, विकेट थी। रॉजर बिनी को मैंने आउट किया था, लास्ट वाली विकेट मेरी रॉजर बिनी, उससे पहले शिवलाल। तो मैंने ये देखा कि उनका फोकस सुनील गावस्कर और श्रीकांत की तो आपको पता है कि अटैकिंग क्रिकेट ऐसी खेलता था जो इस दौर में हो रही है। फोकस उनका उसी पे है। और फोकस कैसे था कि वो कादिर बॉलिंग करने आते थे और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, अटैक 2-2 चौके, मतलब लाइन एक बनने ही नहीं दे रहा थे। और वो तो मुझे शिवलाल यादव कहने लगे कि यार आपका कादिर क्यों नहीं चल रहा है, ये उसके अल्फाज थे। मैंने यार आप लोग तो आते ही अटैक कर देते हो उस पर इतना। उसने ऐसे करके कहा, बोले हमारा प्लान ही है, गावस्कर आराम से और श्रीकांत, हम इसकी लाइन नहीं बनने देंगे, ये वाली बात थी। कादिर इज ए ग्रेट बॉलर, नो डाउट, और नो डाउट। और गोरों को तो खेलना ही नहीं आता था, और एशियन में भी श्रीलंकन को भी नहीं आता था खेलना, इतनी अच्छी बॉलिंग वो करते थे, वो अपनी जगह है। लेकिन जाहिर है इंडिया की टीम एक स्पिनर्स को खेलने वाली, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, कितने उस वक्त मनिंदर आ गए थे, वो बिशन सिंह बेदी, बिल्कुल। तो उन्होंने उस पर मैंने कहा भाई अब तो ये हो जाए। तो वो 4 टेस्ट मैच मैं खेला, 3 टेस्ट मैच में खेला। चौथे टेस्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी जगह एजाज फकीर हुआ। अच्छा, उन्होंने खिलाया, उन्होंने 100 भी कर दिए और 1 विकेट पहली श्रीकांत की भी ले ली थी। तो मेरा तो 5वां बनता ही नहीं था टेस्ट मैच किसी भी उसमें। तो लेकिन जब वो आई, इकबाल भाई को बुला लिया गया था, और जाहिर है इकबाल भाई जो थे वो उन पे बहुत प्रेशर होगा डेफिनेटली, वो पाकिस्तान से बुलाए गए बाद में। तो अल्लाह ताला ने उस मैच में, खैर वो स्टोरी ये थी कि एजाज फकीर ने मना कर दिया कि नहीं खेलेंगे। फौरी हमारा टूर था इंग्लैंड का 87 में। उन्होंने कहा राउंड जब अच्छा, पिच को रीड जो है ना कोई भी नहीं कर सका। ये शायद इकबाल भाई ने भी आपके प्रोग्राम आपने किया होगा, उसमें रीड कोई नहीं कर सका, हमारे भी नहीं कर सके, बड़े बड़े गुरके। इकबाल कासिम भाई ने बताया था कि विकेट देखने गए थे हम, और मैं मेरे कंधे पे ही उन्होंने रख के, शायद कुछ चीजें, जाहिर इतना टाइम हो गया, मैं मिस कर रहा हूँ ये वो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उन्होंने मना किया तो हम जब पिच पे गए तो उसमें हल्का हल्का सा ग्रास था, लेकिन उनकी जैसे रेड मट्टी नहीं होती जो जिसकी दीवारें बनी होती, उस टाइप का नीचे से था। सबने कहा ओहो। उसका नतीजा क्या हुआ, आपने देखा कि सलीम जाफर खेले, यानी सलीम जाफर खेले और पूरे टेस्ट मैच में एक भी ओवर नहीं किया उन्होंने, ये भी एक रिकॉर्ड। इकबाल भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखे, इन्होंने बोला वो तेज नहीं। इकबाल भाई ने मेरे कंधे पे, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने बोला पहले ही बॉल टर्न होगा। अरे मैंने कहा इनको बताएं, ये तो चौथा फास्ट बॉलर भी डाल रहे हैं, खुदा की कसम ये मेरा। कहना भाई हमारी कौन सुनेगा, मैं एक से बड़े में। इकबाल भाई ने बोला छोड़ यार, वो खिला दिया गया हमें। लेकिन जब मनिंदर ने पहला बॉल किया तो सबकी नजरें जो थी बजाय उधर के इधर थी, एक दूसरे को देखने के ये क्या हुआ क्या है। उन्होंने, मनिंदर ने हमें लपेट दिया अच्छी तरह, मतलब ऐसी बॉलिंग की जो है उड़ा के रख दिया। फिर प्रेशर हम पे आ गया, जाहिर है कि
और उस प्रेशर को ना सिर्फ आपने लिया बल्कि पाकिस्तान की टीम को फतह के साथ मैदान से बाहर किया। तौसीफ भाई, इस वक्त वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और जैसे ही मतलब वक्फा ख़त्म होगा यहीं से हम इससे शुरू करेंगे। टेक ए ब्रेक प्लीज। एक मरतबा फिर हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के साबिक मायानाज स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, ये सारी चीज़ें तो जाहिर है आपके रिकॉर्ड के साथ हैं। अभी जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, काइंडली उसको ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। और वो टेस्ट मैच मेरी लाइफ का बहुत अहम टेस्ट मैच था। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि देखिए, 80 में मेरा डेब्यू हुआ, 86 में मुझे किसी टूर पे लेके गए, यानी 6 साल बाद 6 साल के मैंने बाद। टेस्ट जो टूर है 6 साल बाद किया। मुझे पाकिस्तान में खिलाते थे, कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे हैं, ये जबकि मैंने 7 विकेट्स जो है वो डेब्यू में अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी। जैसा कि आपको वो भी वजह उसकी ये थी कि श्रीलंका ने जब यहाँ टूर किया था तो मैंने उनकी 5 विकेट्स लिए थे कराची टेस्ट मैच में, तो फिर तो ले जाना बन ही रहा था। वहाँ पर भी कैंडी में टेस्ट मैच का जिसका जिक्र अभी आपने किया 6 for 45, जी जी। तो उसमें भी कादिर और मैं खेल रहे थे। तो पहली इनिंग में मैंने 3 आउट किए थे और दूसरी इनिंग और में उस वक्त तो 6 आप मतलब ऑफ ब्रेक बॉलर्स में चंद में से एक बॉलर हुआ करते थे जो ऑफ ब्रेक। जी हाँ, नदीर जूनियर खेले थोड़ा टाइम, जो साथ थे, और इन आउट रहे हम। लेकिन मैं उस वक्त परमानेंट मेंबर इसलिए बन गया था, ख़ास तौर पे वनडे का, जिसका देखें आप, मेरे 70 वनडे हैं लेकिन विकेटें बहुत कम है। खान साहब को, और इसमें क्रेडिट मैं, वरना मुझे याद ना रहा है ये, और याद क्यों नहीं रहना चाहिए, कि जावेद मियांदाद साहब और जो है मुश्ताक मोहम्मद साहब जो हमारे वो मैनेजर बन गए थे, उनको क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने मुझे जो है इस उसमें लेके आए, ऑफ स्पिन के उसमें खिलाने में। जबकि वो इलियास खान एक फर्स्ट क्लास प्लेयर थे एमसीबी के, वो खेल रहे थे वो सीरीज में, मगर मैं अचानक आया और 3 दिन के अंदर मैं टेस्ट मैच खेल गया। तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं उस टेस्ट की अगर सिर्फ हम बात करें तो अल्लाह ताला ने देखें कैसा इंसाफ किया है, वो वाले टेस्ट की बात करूं तो वहाँ मैंने 86 में परफॉर्मेंस दी, 6 for 45 और 9 विकेट्स है ना, हम वो टेस्ट मैच कैंडी का जीते। 87 में जब हम इधर आए 4 टेस्ट मैच है, और इकबाल भाई और अल्लाह ताला, मैं बता ही रहा हूँ कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने कैसा वो किया कि हम दोनों को परफॉर्मेंस करवाई। 9 विकेट्स हमारे थे टेस्ट मैच में, 18 विकेट, सिर्फ 2 विकेट थे जो वसीम अकरम ने लिए थे। वसीम अकरम की 2 थी, बाकी 9 आप दोनों 9 18 विकेट। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो ये बातें हो गई, यकीनन आपका माजी के जो रिकॉर्ड हैं बड़े शानदार हैं, और अब आपने पाकिस्तान के लिए मतलब ये गिरां कदर कारनामे अंजाम दिए हैं जो ज़ाहिर है हमेशा याद रखे जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं अब ज़रा इधर हम पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। ये इसको किस तरह से समझते हैं कि देखें, मतलब एक आम परसेप्शन है कि हमें इंग्लैंड से खेलनी है टेस्ट सीरीज़, और हम जो है जो चैलेंज वनडे कप है वो हम करा रहे हैं, तो ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? कि वैसे ही देखें ना, हमने आखिरी मतलब फॉर्मेट, मतलब तीनों फॉर्मेट पे इंग्लैंड से खेलते रहे, लेकिन 2015-16 में मेरे ख्याल से हम जीते थे उनसे सीरीज़, और उसके बाद जो है हम उनसे मुस्तकिल हार रहे हैं। और लास्ट मतलब है कि हमारे होम ग्राउंड पे जितनी भी टीमें आई हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, इंग्लैंड ले लें, इवन बांग्लादेश, उसने भी हमको शिकस्त दी है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये
वनडे चैलेंज कप हो रहा है इधर। नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरे डिसीजन बहुत अच्छे हैं, और ये भी एक अच्छी बात है कि जहां 5 टूर्नामेंट साल में होते थे 3 टूर्नामेंट का और इजाफा किया है, और यकीनन इससे मतलब लॉन्ग रन में खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा, वो इसमें शरीक होंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज हम खेलने जा रहे हैं, और हम खेल मतलब तैयारी टेस्ट की करने के बजाय वनडे खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ी गई है कि बहुत क्रिकेट मिलेगी। बिल्कुल बहुत क्रिकेट मिलना चाहिए, मगर प्लेयरों की मर्जी से क्रिकेट नहीं मिलनी चाहिए। मैं 4 चेयरमैनों के साथ रहा हूँ। जी, अगर आप नजम शेट्टी साहब थे, जाहिर है आप सिलेक्शन कमेटी में रहे। शहरियार साहब थे, हाँ, और अभी रिसेंटली भी मैं था। हाँ, अभी जब ये हाल वहाब रियाज आए उस वक्त, देखिए हमारा अनफॉर्चुनेटली, और जाहिर है लोग यहाँ पे आन के उतर जाते हैं हमारे कुछ प्लेयर के, जी अगर वहाँ अच्छा नहीं हो रहा था तो आपने रिज़ाइन क्यों कर दिया। भाई मैं रिज़ाइन क्यों करूँ, मैं हूँ या क्यों रिज़ाइन करूँ। और फिर मेरी भी कोई इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, और मैं उस पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ये कहता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के, आपको भी पता है कि हम उसके, आप अपने डिपार्टमेंट, अपने चैनल के खिलाफ बात नहीं कर सकते यहाँ बैठ के, कैसे करेंगे। वो एक कोड ऑफ ये जी ऐसा ऐसा। देखिए मैं 4 चेयरमैनों के साथ रहा हूँ, नसीम अशरफ के टाइम से और अब तक शेट्टी साहब के टाइम तक रहा, और अभी भी था, 2 महीने बाकी थे जब ये हमारी क्रिकेट को डिस्टर्ब, तो आज कोई है कल कोई है। बीच में मैं 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी रहा हूँ मेंटोर स्पिनर की हैसियत से, जिसमें वसीम अकरम भी थे और डीन जॉन्स जो थे वो हमारे साथ खेला था, बट वो भी हमारे साथ रहा। 3 उसमें जो है वो 2 ट्रॉफी हमने जीती जिस वक्त मैं था। वहाँ भी एक पॉलिटिक्स हुई जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स ये होती है कि ये हमारे बिग गन्स जो है ना, प्लेयर्स, सारी चीज़ें प्लेयरों के हाथ में। क्रिकेट बोर्ड होता दूर है, क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूँ कि डिसीजन लेने में जरा हल्का ही आता है। हल्का इसलिए आता है कि आज जो प्रॉब्लम हमें आ रही है ना, जो जिसका आप बात कर रहे हैं, हमने प्लेयर ही नहीं बनाए। हमारे जितने ग्रेट प्लेयर रहे भी हैं ना, आ गए हैं ना आपका दोबारा। कहने का मतलब ये कि हमारा क्रिकेट का जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो सही नहीं है, जो हमें खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं। देखिए डोमेस्टिक सीजन, इसी सीजन से हम लोग भी खेल रहे हैं सब कुछ, मगर आपके प्लेयरों की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त एक आदमी होता था, क्रिकेट बोर्ड होता जरूर था, लेकिन एक आदमी होता था जिसका नाम इमरान खान था। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो 3 बड़े वर्ल्ड कप जीते हैं, आप देखें कि 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में जीते, 2009 का T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की क़यादत में जीते, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जो है सरफराज अहमद की क़यादत में जीते। उसमें भी सिलेक्टर हम थे, आप थे। सरफराज अहमद ने जो है जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता है। तो देखें ये तो जो हमने 4 ICC के बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, और जिन खिलाड़ियों की मौजूदगी में जीते हैं और जिन मतलब कप्तानों की मौजूदगी में जीते हैं, तो वो तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कहने का यही मतलब कि एक आदमी था मगर वो डिसीजन मेकर था। कुछ गलतियां हुई, बट हमने जीतना जो सीखा था ना, वही टाइम में जीतना सीखा था। हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, इंडिया को इंडिया में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में भी हराया। फिर वर्ल्ड कप की जैसी आपने बात की, मैं उसका पार्ट नहीं था, बट मुझे खिलाने का मकसद वो जो था कि मैं रन्स देने में बड़ा जो है ना चोर था। मैं रन्स नहीं देता था उस टाइम में, जिस उसमें भी आप देख लें कि मेरी 55 विकेट हैं 71 डेज में, तो ये बनता नहीं ले उस टाइम जितने टेस्ट भी तो कम होते थे उस जमाने में। जी हाँ, वनडे और ये सब। 34 टेस्ट मैच खेला हूँ मैं 13 साल के अंदर, 34 टेस्ट 93 विकेट्स। जी। तो 13 साल के अंदर मैंने, जिसमें एक टेस्ट ये जो हुआ था डिफेंस में, इसको तो गिने ही नहीं, खेल गया, उसकी भी स्टोरी दूसरी है। कहने का मकसद ये कि देखिए आपके उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई, पैसा आया, बिल्कुल पैसा आना चाहिए। अच्छा तौसीफ भाई, यहाँ थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा आपका, सॉरी टू कट यू। आप ये समझते हैं कि हमारे मतलब क्रिकेट बोर्ड में जो बार बार चेयरमैन चेंज होते रहे, कप्तान चेंज होते रहे, और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है, तो ये उसकी वजह से भी मतलब क्रिकेट की तबाही हुई है कि जो चेयरमैन बार बार चेंज होते रहे,
कप्तान बार बार चेंज होते रहे, तो वो एक जो होना चाहिए कंटिन्यूटी, जिसमें आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं, अपने डिसीजंस बेहतर तरीके से ले सकते हैं। यानी हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे तो नहीं गए, हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे इन्हिसार किया और फिर हम ज़ाहिर है उसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर सके सही तरह से। देखिए उसमें भी कसूर जो है ना, देखिए हमारा हमेशा मैं जो बात करता हूँ ना कि हमारा कप्तान डोमिनेट करता है, और अगर कोच आ गया है तो कोच जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जाहिर है हम उनको वो टीम देते हैं जो उनकी मैंने भाई इन्होंने खिलाना है। बट कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि हमारे प्लेयर्स नीचे से आना खत्म ही हो गए थे, बनाने की कोशिश ही नहीं की उनको। और ये जाहिर है कप्तानों के खिलाने पे जब हम कहते थे, मैं आपको ये बड़ा अहम वो है कि जब हम जिम्बाब्वे की टीम आई हो या कोई ऐसी टीम आई हो हल्की, हम जब कहते थे हम ये डोमेस्टिक के प्लेयरों को चांस दें, दे दें, मानते ही नहीं थे भाई। हर आदमी खेलने के चक्कर में लगा है। वो आज नतीजा आप देखना, हर आदमी खेलने के चक्कर में आपने अपनी जो है बैकअप का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अभी आपने कप्तान की बात की, तो एक मतलब टीम के कप्तान का इंटेलिजेंट होना और टाइमली डिसीजन लेना कितना अहम होता है मैच के दौरान। अच्छा, हमने ये देखा है कि सरफराज अहमद जब बेहतरीन ज़ाहिर है कप्तानी कर रहे थे और उनके जो मतलब उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते आईसीसी के, उसका जिक्र मैंने किया, फिर उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी जीते उसके अलावा, और फिर ये कि ख़ासतौर से पीएसएल का भी उनका क्रेडिट पे वो कप्तान थे। आप समझते हैं कि मतलब एक कप्तान तो हम मुश्ताक अहमद को समझा करते थे कि वो बहुत अच्छे कप्तान हैं, मुश्ताक मोहम्मद बहुत अच्छे हनीफ मोहम्मद के भाई, और जाहिर है मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद और वजीर मोहम्मद, खान मोहम्मद, बड़ी बड़ी फैमिली, फिर उसके शोएब मोहम्मद उनके साहबजादे। तो आप समझते हैं वो तो उन पे तो सबका वो है कंसेंसस के बेहतरीन कप्तान थे, लेकिन रिकॉर्ड के एतबार से अगर आप देखें तो सरफराज अहमद जो है बेहतरीन उनका रिकॉर्ड है कप्तानी का। आप समझते हैं कि जब से सरफराज को बैक कॉलम जुम्बिश तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया, उसके बाद से हमारी जो है क्रिकेट में मतलब फतूहात का सिलसिला ख़त्म हुआ? देखिए शहरयार साहब को क्रेडिट जाता है, और क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने सरफराज को तीनों फॉर्मेट में बनाया। मैं उस मीटिंग में था जब नवाज शरीफ साहब के टाइम में हम लोगों को बुलाया गया था, हम जीत के आए थे 2018 का जो हमने सरफराज की उसमें कप्तानी में जीता था ना हमने, उसमें जब अनाउंसमेंट हुई ना, ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि बड़े लोगों के मुंह बन गए थे उस वक्त कि सरफराज को टेस्ट का भी बने। ये उस जगह हुआ जहाँ नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त, और शहरयार साहब ने उनको अनाउंस किया था वहाँ पर। हमारा ख़राब टाइम इसीलिए शुरू होता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसको 2020 से आप नहीं निकाल सकते थे, चाहे कुछ भी था, वाला था, जो भी था, 20 से आप उसको नहीं हटा सकते थे। वो गलत हटाया आपने। अब यही तो प्रॉब्लम है। कुछ गलतियाँ उसकी अपनी भी हैं, जो मैं समझता हूँ बीइंग ए सिलेक्टर, क्योंकि मैं इनसाइड रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें हैं, उसकी अपनी भी गलतियाँ थी। मसलन दूसरों पे एतबार, ठीक है, एक कप्तान है, दूसरों पे करता है एतबार, लेकिन एक्स्ट्रा आप किसी पे एतबार मत करें। आप खुद नहीं जा रहे, किसी और को भेज देते हैं बैटिंग करने। मतलब ये सब जो है ना, और जाहिर है मजबूरी भी उनकी होंगी, डेफिनेटली अंदर है कहीं मुझे ये कहीं कुछ और ना करवा दे, ये जा रहा है, ये कुछ, तो ये चीज़ें तो इन्वॉल्वमेंट थी ना, जिसका नतीजा आपके सामने आया। अब हम उसको कितने ही रोते गाते रहे, मगर बात तो गलत हुई। उसको 20 से नहीं हटाना चाहिए था किसी हाल में। अब ये सिलसिला चल पड़ा है और अभी तक जारी है वो कप्तानी की दौड़। संभलने का नाम नहीं ले, संभलने का नाम और अभी ऐसे नहीं लेंगे। बोर्ड को बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आपके पास बैकअप नहीं है। अभी भी देख लें जो टीम आपकी अनाउंस हुई है वो क्या है, वो जो कह रहे हैं 150 लड़का हम निकालना है, वो ये वही लड़का है जो खेलता चला आ रहा है। कौन सा हम कोई नई वो उठा के लेके आ गए, कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल जो आपने बताया कि क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। हमें खुशी है, हमारे यहाँ एक बड़ा इवेंट होने वाला है और हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। बट ये जो हमें संभालना पड़ेगा ना, क्रिकेट बोर्ड, तब ये तो बहुत पावरफुल चेयरमैन है, हर आदमी का सर्वाइवल ये तो बहुत टाइम चल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो जाहिर है उनकी एक अपनी वो है, लेकिन हर टीम का सर्वाइवल ही जीतना है। जब आप नहीं जीतेंगे ना, नहीं जीतेंगे तो फिर कहानी खत्म है। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी तौसीफ भाई,
और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक प्लीज़। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के साबिक मायनाज ऑफ ब्रेक बॉलर, जिनका तारीखी रिकॉर्ड भी हैं शारजा के हवाले से, बेंगलुरु टेस्ट के हवाले से, तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, एक रेगुलर स्पिनर का, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का टीम के अंदर होना कितना ज़रूरी है? देखिए, चाहे कितना भी आप कुछ कर लें, आपने देखिए फास्ट बॉलर अबरार अहमद को हम साथ लेके गए और हमने उसको चांस नहीं दिया, उसको बेचारे को बैठा के रखा, और जब से चांस दिया तो जब आप डीमोरलाइज कर देंगे तो वो कहाँ से परफॉर्मेंस देगा? मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम्स हुई हैं और अभी तक चल रहा है सिलसिला। देखिए, आप सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे। आपने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो ये टोनी जो आया है, टोनी हेमिंग्स, हाँ। ये ग्राउंड जो हमारा पिच विच बनाएगा सारा, ऑस्ट्रेलियन जब आते हैं ना तो अपने ही सारे उठा के लेके आते हैं। तो ये अभी पहले यूएई में था और अभी बांग्लादेश में था। तो हमारी सीरीज ए सीरीज हो रही थी हमारी, पाकिस्तान ए से मैं गया हुआ था, मैनेजर एंड सिलेक्शन कमेटी। तो एक अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम देखें क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम। ये मुझे जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे प्लेयरों की मेंटेलिटी का पता चलता है। बराबर में दुबई में हमारी पाकिस्तान की टीम खेल रही, ए टीम हमारी बाहर वाले ग्राउंड पे खेल रही। एक प्लेयर वहाँ से आए और आके उन्होंने हमारे, वो रिजवानी कप्तान थे हमारे ए के, उन्होंने आके कहा कि है की किता है ग्रास कटवाए नू जो हमारे यहाँ भी होता है। तो वो आन के फूंक के चले गए। अब जब मैं तो अंदर था कुछ में, वो तो भाई वो देखें ग्रास इतनी है ये। मैंने क्या हो गया? मैंने ग्रास, मैंने कहा मैं 15 साल से यहाँ रह के गया हूँ, ये कुछ नहीं बोलने वाली, ये तो सूखा घास है, इसमें कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो करे। मैं टोनी के पास चला गया जी। मुझे नहीं पता था कि ये बड़ा ही बड़ा अक्खड़ आदमी है, अक्खड़ी है उसने, लेकिन वो अपने काम से वो है, वो नहीं। उसने मुझे बोला कि, मैंने उसको बोला कि दिस इज अवर होम सीरीज, तो हमें कहना सो व्हाट, क्या हुआ? उसने बोला सो व्हाट। मैंने कहा आई मीन कि इसको थोड़ा शेव करो। बोले नो मैं नहीं करूँगा। मैंने बोला नहीं मैं ऐसे खिला। मैंने कहा नहीं माना सर उसने। उसका जब वो यहाँ आया है ना रियाज भाई, तो आपने देखा कि उसने पिच कौन सी बनवा दी। बांग्लादेशी प्लेयरों ने किस तरह बॉलिंग की है, जबरदस्त। आप सरवाइव नहीं कर सकते सर। तौसीफ भाई ये देखें, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ कि आपने विकेट बनाई थी अपने हिसाब से, और बांग्लादेश के बॉलर्स ने, जनाब उनके स्पिनर्स ने काम दिखा दिया, हम कुछ नहीं कर सके, हम मतलब अपने ही जाल में फंस गए। अब देखिए, फिर आपने स्पिनर जो है वो वैसे भी नहीं खिला रहे थे। अभी आपने जरूरत, वक्त की जरूरत है, जो आपने सवाल किया ना स्पिनर की, वक्त की जरूरत इस सेंस में भी है कि देखिए उस टेस्ट में आपको फाइन भी हुआ है, बांग्लादेश को भी हुआ है, आपको भी हुआ, इसलिए कि स्लो ओवर इट है। तो मैं ये नहीं कहता वो आगा सलमान अली आगा ऑफ स्पिन करता है, बट वो रेगुलर नहीं है, वो ठीक है। अच्छा, अच्छी बात याद दिलाई। अब तो देखें साइम अयूब ने भी विकेटें ली हैं अभी चैलेंज कप में, तो आप क्या समझते हैं बाबर की जगह बनती है जो टीम अनाउंस हुई है? वही मैंने कहा था कि मतलब एक स्पेशलिस्ट स्पिनर बाबर को आप अभी बाबर नहीं, सॉरी अबरार। अब नहीं, देखें ये नहीं, ये देखें ये पार्ट टाइम बॉलर में और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछली दफ़ा इंग्लैंड आपको जिस तरह धोके गई है, मार के गई है,
आपने खुद देखा मैकलम उनके जी, जो न्यूजीलैंड वाले हैं वो उनके मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक स्पेशलिस्ट बॉलर होना होना चाहिए। चाहिए। और अच्छा, तो तौसीफ भाई, जैसे आप जैसे मतलब जो बॉलर हुआ करते थे, जो आपकी क्रेडिबिलिटी थी, आप हो गए, इकबाल कासिम हो गए, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, और फिर उनके साथ दानिश कनेरिया वगैरह, आप क्या समझते हैं? आपने तो बड़ी मतलब मार्कतुल आरा और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो है शेन वॉर्न और मुरलीधरन का मतलब इंटरनेशनली हैं कोई स्पिनर्स उन जैसे शेन वॉर्न और मुरलीधरन? देखें नेथन लॉयन है एक जो नज़र आया है ऑफ अच्छा। स्पिनर के उस पर जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो उसको 20 नहीं खिलाते हम्म, बिकॉज ऑफ कि वो अपने सिस्टम से चल रहे हैं। अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज देख लें या इवन आप हमारे पड़ोसी मुल्क की भी देख लें, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने उसमें। अच्छा। ये अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भी हाँ, और इंग्लैंड ने भी नए प्लेयरों को खिलाया है, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। इंट्रोड्यूस किया और बड़ी जबरदस्त सीरीज है भाई। देखिए वेस्ट इंडीज ने किया। माफी के साथ मैं मुझे अपना जाहिर है अपनी पाकिस्तान की टीम है, अभी ये मैचेस हो रहे हैं, मैं तो रिमोट हाथ में लेता रहा, तो मैच मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने में रहा, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार यहाँ, ये कौन सी आप क्रिकेट खेल रहे हो? इनको पता है कि पीछे हमारे कोई नहीं है, हुआ भी है, जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा तौसीफ भाई, आपने तो मतलब पीसीबी के साथ बड़ा काम किया है और सिलेक्शन कमेटी में भी आप रहे हैं, तो मतलब एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कितना मतलब दबाव होता है, क्या महसूस करते देखिए सिलेक्शन कमेटी का अगर हेड तगड़ा होना, हैं? मैं इंजमाम के साथ हूँ। देखिए एक किसी की पावर जो होती है ना नजर आनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसको लगा दिया उसमें कि भाई उसका इमामुल्लाह का उसका भतीजा है या क्या है। हमारे ये बड़ी प्रॉब्लम है इंजमाम के जिस तरह फैसल इकबाल जावेद मियां फैसल नहीं खेल इकबाल सके, था, फिर मेरे और अपने बेटे के साथ हुआ है जी साहब, आपके फर्स्ट साथ, क्लास क्रिकेट उसने क्या खेली है। आपके और बेटे का नाम वलीद अहमद वली आज यहाँ वो उसके साथ हुआ, उसने फर्स्ट क्लास में 3-4 आउट किया था। मैं तो बोलता नहीं हूँ, मेरे में फेयरनेस ये है कि मैं उसके बोला नहीं चाहता, तो मैं उसको ए टीम के साथ कहीं भिजवा सकता था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत थी, वो नाराज भी मुझसे रहता है। बट एक चीज होती है ना, डर ना कह दें मुझे या क्या, लोग नहीं डरते। अभी आप उसूल देख लें उसूल हाल क्या, उसूल पसंदी। अब इसको कह लें या बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं आप, लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं कि भाई ऐसा है, ये हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है ना, उसको कहते हैं। लेकिन पर ठीक है, वो उसकी नसीब में, मैं आपका कहता हूँ ज़मीर नसीब मुतमईन में। है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, और ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ होता है ना वो सबको पता है कि अल्लाह की मर्जी के अलावा लेकिन कुछ एक होता बात नहीं। और भी है तौसीफ भाई, कि जो इंसान मेहनत करता है, कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है, तो अल्लाह ताला भी उसको देख रहा होता है। कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादती ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह ताला भी फिर कहीं ना कहीं लाके कंपनसेट ज़रूर करता है। ये सोचते नहीं ना लोग, अल्लाह ताला ने ही करना है सब, आप कुछ भी कर लें। आप चोर उचक्कों को ले आएंगे उठा उठा के, और इतनी बड़ी, आप क्या इनका माजी क्या है यार, आप बताइए रियाद भाई। हाँ आप, बिल्कुल, मैं बोल दे रहा हूं सही। और आप नहीं बोल पा रहे या कोई और नहीं बोल पा, इनका माजी क्या है, ये उठा लीजिए ना, 6-7 है, ये सब सही, इन्वॉल्व नहीं है बहुत सी चीजों में, जरा बिल्कुल बिल्कुल, पूछे ना कोई क्यों सही। है इन्वॉल्व है ना, तो फिर क्या होगा आप बताइए ना मुझे। ऊपर से प्रेशर आया था, वकार यूनुस आ गए, सकलैन मुश्ताक आ गए। सकलैन मुश्ताक को 25 लाख या 30 लाख पे अजमल को हार्ट ठीक करने को रखा गया था, वो तो बैंड हो गए। सही बात है। क्या बांट रहे हो पैसे, बिल्कुल, अब पैसे देखना, काट रहे हैं तो दे दो, अल्लाह वास्ते के दे दो लोगों को यार। मेंटोर को मतलब ये कि माशाल्लाह 50-50 लाख रुपए बिल्कुल मिलने चाहिए, सर लेकिन मेंटोर अगर की एक और सुन लें, ये फिर रह जाऊंगा, टेक्निकल बात, ये चीजें लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबका अपना अपना एंगल है, प्लेयरों के साथ मिले हुए हैं, बातचीत है। ये अजमल किस लिए बैंड हुआ था आपको पता ही है, सस्पेक्ट एक्शन। बिल्कुल आपने मेंटोर मेंटोर जो है वो स्पिन कोच लगाया हुआ है यार, कहाँ का मजाक चल रहा है यार, क्यों मजाक करते हो इस अपनी कंट्री के साथ भाई। अच्छा ये बताइए कि शान मसूद की कप्तानी को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन ये तो खैर बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी भी टीमें हमारी जीतती नहीं है, और वहाँ की सिर्फ टेस्ट की या एक टेस्ट की बुनियाद पे आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें सरफराज अहमद, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी ने तो बहुत बहुत कम मतलब कप्तानी की है,
या फिर अब शान मसूद, क्या कहेंगे? इनमें सबसे बेस्ट तो सरफराज ही था, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। और सरफराज को मैं रिलेट करता हूँ जावेद मियांदाद से, और वो आपको पता ही है, क्योंकि मैं तो बेंगलोर टेस्ट की बात कर लें या और सीरीज में बात कर लें, जावेद भाई में इधर से बहुत चालाकियां थी, यानी बोलना, दूसरे को डिस्टर्ब करना। अब तो वो स्लेजिंग का नाम आ गया, दायरे स्लेजिंग में अब तो फाइन भी हो जाते हैं उनकी सब। टैक्टिस बड़ी उस थी टाइम उनके में पास, टैक्टिस है ना, टैक्टिस थी। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी को इसलिए कि वो आउट हो जाए, अच्छा, या कोई जाते हाँ, जाते कुछ कह दिया, कुछ सही। कह दिया, तो ये सब था। लेकिन मैं समझता हूं, लेकिन जहां तक आपने कहा, ये सब देखिए, उस वक्त एक आदमी कप्तान था, 4 आदमी ऐसे थे जो इतने एक्सपीरियंस थे, जावेद मियांदाद उठा लें, मुदस्सिर नजर उठा लें, मोहसिन खान उठा लें, और कई का मैं नाम ले दूं कि वो थे, वो मशवरे। इमरान खान कोई डिसीजन मेकर था, कप्तानी में वो फास्ट बॉलर नहीं, इनको ये लोग मशवरे देते थे, जावेद भाई मशवरे देते थे, बताते थे कि ये करना है। मतलब तो उस आपके वक्त साथ है ही नहीं कोई इस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही 4-5 स्टार खिलाड़ी थे, आपके पास और कुछ वो नहीं है। चीजों को समझते भी थे। हाँ। अच्छा, वक्त कम है, हम तो बहुत सारे मतलब सवालात थे, कुछ सवालात रह भी गए। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने एक 87 में वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ, फिर 1996 में, 1996 में हुआ, अब ये आईसीसी का तीसरा बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान में हो रहा है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। ये बताइएगा, जिसकी हम मतलब ज़ाहिर है तैयारी कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की टीम की तैयारियां क्या हैं, और हम क्या मतलब रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में बहैसियत मेज़बान? मेजबानी की हद तक या मैनेजमेंट वाला सिलसिला जो है ना, वो हमें बड़ी खुशी है, आपको भी खुशी है, सबको खुशी है कि हमारे मुल्क में जिसको डैमेज किया गया था, कि वहाँ क्रिकेट ही तबाह कर दी थी, जिस मुल्क में, अपने मुल्क में कि अगर क्रिकेट ना खेल रहे हो, दूसरा हमारा जो है वो बना हुआ हो, शारजा में जाके खेल रहे हैं, हम अपनी सीरीज वहाँ खेल रहे हैं, तो उस मुल्क की टीमें तो तबाह हो जानी चाहिए। क्रेडिट गोज टू प्लेयर, मैं साफ बोल रहा हूँ, प्लेयर भी हैं और अपने पीसीबी को भी हम कहते हैं। अल्लाह करे बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह, हमारी सबकी दुआएं, और होना चाहिए। आईसीसी के जो जेफ एलरडाइस हैं, उन्होंने तो पहले ही कहा है कि पाकिस्तान में तमाम ही टीमें जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगी, किसी ने मना नहीं किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईसीसी को पहले भी सोचना चाहिए था कि वो जो आईसीसी का किरदार देखें, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हमारे मामले में बहुत हल्का है, और जाहिर है कि जो आपके पड़ोस में है उनके पास इतना माल है तो वो सब कुछ कर लेते हैं, आपको पता ही है, सारा कुछ है। लेकिन आईसीसी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि इक्वल थोड़ा रहे। हमें तो टेस्ट सीरीज साल बाद मिलती है, हमें तो मतलब मैचेज ही नहीं मिलते हमारी, मतलब हमें कुछ दूसरे तरीके से। तो ये आईसीसी का अल्फाज दोगलापन कह दूं या कहूं कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। असल में सिलसिला ये है कि जो मतलब आप बात कहने जा रहे हैं, जाहिर है इंडिया का डोमिनेशन है आईसीसी में, और बहुत से डिसीजन जो हैं उनकी मतलब सर आपके बगैर नहीं हो सकते। सर आपके एशियन मिल जाते हैं ना। हाँ, आपकी ये टीमें, आप देखें ना, जब बदरी बन के इधर उधर चले जाते एशिया हैं। कप जब था तो हम हाइब्रिड मॉडल पे जाने पे क्यों मजबूर हुए कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान इवन उन्होंने जो है उनको वोट दिया, हमारे खिलाफ वोट गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो आपने बात की कि उनके पास पैसा है, वो मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, वो हम नहीं कर पाते, और फिर आईसीसी को मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए बीच में रियाज भाई ये हुआ था कि इंडिया से मत खेलो मैच, मत खेलो, और मैंने कहा क्यों नहीं खेलो, खेलो उनसे मैच, कहीं भी जाए वहां जाके खेलो और हराओ उनको, पता तो चले। यूं के देखें, जब हारती है ना टीम, तब सबको हमें गिनती में नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया या दूसरी टीमों ने बहुत होमवर्क किया अपने ग्रास रूट लेवल पे, और उनकी परफॉर्मेंस उनकी टीमें बनी है, अच्छी है, जो हमको उनकी मतलब टीमें realize बनी करना है, चाहिए। और अब भी नजर आ रहा है हमें। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा पीसीबी को देखना पड़ेगा, और थोड़ी हारेंगे हमें पता है हारेंगे, मोनोपोली खत्म करें। अच्छा तौसीफ भाई, आप से बहुत सारी बातें हुई, हमारे सवालात तो कुछ रह गए, आप जैसी शख्सियत की मौजूदगी में हम और सवालात भी करते, आपने जवाबात दिए। ये बताइए कि कोई ऐसी बात जो मतलब आपके जहन में हो क्रिकेट के हवाले से, और मैं ना कर सका हूँ इसलिए कि टाइम कम था, सवालात और थे, तो अगर कोई आपकी चीज़ जहन में हो तो वो ज़रूर कहिएगा, और हमारे नौजवानों को जो पैगाम अगर कोई देना चाहें तो ज़रूर प्लीज़। देखिए नौजवानों के हिसाब से देखें, एक सबको ये जहन में है
कि सिफारिश और फिर ये नहीं। मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं बगैर कोई एक गली में से उठ के जाके मैंने टेस्ट मैच खेल लिया। आप में खुद में तप्पड़ ही कहूँगा कि तप्पड़ होना चाहिए आप में, ये मत सोचें। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा होता है, दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं कोई, लेकिन वो जो 22 गज का डिस्टेंस है ना, वो सब बता देता है कि किस प्लेयर में कितनी ताकत है। तो ये चीज़ छोड़ दें, अपनी मेहनत करें, फर्स्ट क्लास या जो भी आपको मिले नज़र आएगा। और सीधी बात मैं बताऊं, मेरा जैसा आदमी जब ऑनेस्टी जो है ना रियाज भाई बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट बोर्ड को भी मैं कहूँगा ऑनेस्ट लोग रखें। आपकी टीम इस वक्त प्रॉब्लम में फंसी हुई, नेक नियति। नेक नियति अगर आपके साथ नहीं ऐसे लोग होंगे, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, सबको पैसे की जरूरत है यार, हमें भी पैसे की जरूरत है, हमारा कोई कुछ नहीं हो रहा, बड़ी महंगाई है, बिजली के बिल देखिए बड़े आ सब रहे हैं कुछ है, लेकिन ऑनेस्ट। और ये इन लोगों को संभालना क्रिकेट बोर्ड का काम है। मुश्किलात तो आएंगी, और मुश्किलात की वजह से आप जी जो टीम अनाउंस हुई है, आप देखें इसमें कोई ऐसी नहीं है। एक आध प्लेयर को किसी को ले लेते आप, या जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, और भाई आप खेलते हो ना जब, तो आप परफॉर्म भी करो ना। इस टूर्नामेंट में मुझे क्या नजर आया, मुझे तो नजर नहीं आया कुछ सर। तो अल्लाह ताला बेहतर का। बहुत शुक्रिया Thank you तौसीफ very भाई, much. आप शुक्रिया। स्टूडियो तशरीफ लाए और आपसे हमारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। और बिल्कुल हमारी दुआएं जो हैं हमारी टीम के साथ हैं, इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें चंद माह बाकी हैं। पाकिस्तान की टीम भी तैयारी कर रही है, पाकिस्तान के जो 3 सेंटर्स हैं वहाँ भी तैयारियाँ जारी हैं, और हमें किसी की भी नेक नियति पे कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो तौसीफ भाई ने कहा कि बदनीयती जो है शामिल नहीं होनी चाहिए, अगर बदनीयती शामिल नहीं होगी, नेक नियति शामिल होगी, तो और हम फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपने टारगेट को, तो यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है कामयाबी हासिल करेगी और दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करेगी। आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा, और जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे साथ मौजूद थे दुनिया क्रिकेट के साबिक मायानाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर तौसीफ अहमद, जिन्होंने 1986 में मतलब शारजा में जो कारनामा अंजाम दिया, वो भी उसके हीरो थे जावेद मियांदाद के साथ। और इसी तरह बेंगलोर टेस्ट जो 1986-87 की सीरीज़ भारत में हुई थी, उसमें इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद जो है ये वहाँ के हीरो थे। तो आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा, और इसकी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें एक नई शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।